सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था ये मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। यही लेटेस्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मेंडलीव वाला। ठीक है, ये रहा मेंडलीव का, जो कि रशियन रशियन केमिस्ट था। उससे पहले हम लोगों ने देखा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सारेगामापा 8 वाला। और उससे पहले हम लोगों ने देखा था डॉबनियर्स का लॉ, ठीक है, जो कि एवरेज वाला था। तीन में से बीच वाले का एवरेज वाला जो होता है वो वाला देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने एक, हाँ, जो ट्रिक याद की थी ना इसकी इसकी सबसे पहली वाली लाइन का क्या था? हलीना की रब से फरियाद, एच से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, है ना, हलीना ना से सोडियम। ठीक है, उसके नीचे फिर की पोटेशियम, के से पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, इतना ही काफ़ी है ऊपर की। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है बेटा मांगे कार, बी से हो जाएगा हमारा ब्रिलियम। फिर मांगे एम जी हो जाएगा मैग्नीशियम, और कार से हो जाएगा कार, सी आर, कार से हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, सी ए कैल्शियम। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग लास्ट वाली लाइन पे आते हैं जो कि है, हम लोगों ने याद किया था, ही नेवर अराइव, है ना। ही से हो जाएगा हीलियम, नेवर से हो जाएगा नियॉन, अराइव से हो जाएगा आर्गन, कर ज़ीरो पे रन आउट से क्रोमियम ज़ीरो, फिर रन आउट। ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक बीच का भी ये याद किया था, ये वाली लाइन, है ना। इस वाली लाइन का हम लोगों ने क्या याद किया था? 40 कितने पे था? 47 पे शायद था। 47 पे ए जी सिल्वर, फिर ए यू गोल्ड जो कि था 79 पे, फिर 80 पे था मरकरी, फिर 82 पे था पी बी लेड, पी बी। उसके ऊपर था टिन एस एन जिसका नंबर होगा 50, 50 होगा, हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतना ये याद किया था, नीचे की ये वाली लाइन इतनी दूर की। और इसकी बीच की जो हम लोगों ने याद की थी वो कैसे की थी? हाय हेलो, तो हाय से हो जाएगा हाइड्रोजन, और हेलो से हो जाएगा हमारा हीलियम, और लो से हो जाएगा लिथियम। तीन तो इसी में निकल गए। फिर बी बी सी यानी कि बेरिलियम बोरोन कार्बन, न्यूज़ एन से नाइट्रोजन, ऑन ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, फ्राइडे नाइट एफ से हो जाएगा फ्लोरीन, और नाइट से हो जाएगा नियॉन। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे वाली लाइन पे आते हैं, ना मांग अल्लाह से, तो ना से हो जाएगा सोडियम, मांग से हो जाएगा मैग्नीशियम, अल्लाह ए एल से एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन। ठीक है, अल्लाह से पेप्सी सोडा, और उसके बाद कोको कोला, तो पी से फॉस्फोरस, सोडा एस से सल्फ़र, और कोको कोला से क्रोमियम, है ना। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या? फिर साइंस टीचर विक्रम, साइंस हो जाएगा स्कैंडियम, टीचर से हो जाएगा टाइटेनियम, फिर हो जाएगा विक्रम वेंडियम, क्रोमियम। अच्छा यहाँ पे क्या था फिर? एक सेकंड, ये क्या है? क्रोमियम तो यहाँ पे है, तो ये क्या था? क्लोरीन, क्लोरीन था क्या? हाँ, ये क्लोरीन होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला क्लोरीन है, यहाँ पे क्रोमियम है। उसका फिर आते हैं फिर मैग्नीशियम। ठीक है, फिर विक्रम, है ना, मैग्नीज। उसके बाद आते हैं आयरन, कोबल, निकल, कॉपर, जिंक। इसका डायरेक्ट याद रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये हो गया एक बार रिवाइज। अभी चलते हैं हम लोग आज के चैप्टर पे जो कि है मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय। सिंपल सी बात है, मेटल जो हमें पता है ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, वो नॉन मेटल जो नहीं करता है ना, लकड़ी, ये सब हो गया। और उसका फिर एलॉय मतलब कि मिश्रण ऑफ, अगर मिश्रण हो जाएगा मेटल्स का तो फिर वो एलॉय बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ प्योर आयरन इज लेस, देयरफॉर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वी ऐड कार्बन इन इट। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ जो होती है जो नॉर्मल आयरन की, वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, मतलब अगर तुम एक लोहे का पाइप लो, उसको बेंड करो ना, तो वो मुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसमें कार्बन मिला दूँ, है ना, उसके बाद मैं उसको मोड़ने की कोशिश करूँ ना, तो फिर वो मुड़ता नहीं है। तो इसका प्रूफ कैसे है? जैसे कि अगर जो रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, वो सिर्फ आयरन नहीं होता, उसमें कार्बन मिलाया होता है, 5% कार्बन मिलाया होता है उसके अंदर में। तो 95% उसमें आयरन होता है, और 5% उसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन क्या करता है, कार्बन जा करके बीच बीच में जगह पे जाके बैठ जाता है आयरन के। ठीक है, तो जब भी हम आयरन को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो कार्बन में फंस जाता है और वो उसको मोड़ने नहीं देता, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर देता है उसको। ठीक है, तो जो इसीलिए ट्रेन, पूरी इतनी लंबी ट्रेन जो 20-20 बॉगी की ट्रेन पूरी की पूरी उस पटरी की ट्रैक पे चल जाती है आराम से। ठीक है, लंबे टाइम तक। तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं उसको, क्या बनाने के लिए? स्टील बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की जिसके बारे में हमें जानना है, जैसे कि मेलेबिलिटी। ठीक है,
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी बीटन इनटू अ शीट सो द मेटल आर कॉल्ड मेलेबल। मतलब कि ठोक ठोक के हथौड़ा मार मार के अगर हम लोग किसी मेटल के लंप को, यानी कि गोल है, पत्थर की तरह शेप में है ना, तो उसको हथौड़ा मार मार के अगर हम लोग उसको एक शीट बना देते हैं, उसको हम लोग मेलेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल है तो एल्यूमिनियम का ही बना हुआ है ना, लेकिन कितना पतला कर देते हैं उसको मशीन में डाल डाल के इतना पतला कर देते हैं कि वो एकदम शीट बन जाती है, जिसको हम लोग हाथ से भी मोड़ पाते हैं, है ना। यूज्ड इन रैपिंग फूड आइटम्स। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम, तो हीट अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद फिर उसको जाने नहीं देता, अंदर ही रखता है, इसलिए फूड को गर्म करने में बहुत काम आ जाता है एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, तो मेलेबिलिटी ज़रा हम लोग इसकी फ़ोटो भी देख लेते हैं, इमेज। जैसे देखो ये गोल्ड गोल्ड का था, इसको हम लोगों ने ठुक ठुक के सिक्का बना दिया। ठीक है, इस तरीके से क्योंकि गोल्ड बहुत मेलेबल होता है, उसको आराम से ठोका जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते, देखो कैसे इन्होंने, देखो कैसे शीट सी बना दी पूरी पतली सी, और मिठाइयों के ऊपर भी डाला जाता है गोल्ड इस तरीके से, है ना। चांदी का गोल्ड का पतली सी परत डाल दी जाती है मिठाइयों के ऊपर, और कई कई भी जगह पे देखोगे तो इस तरह से गोल्ड की फॉइल भी बना लेते हैं लोग। ठीक है, तो क्या है, मेलेबल है इसकी वजह से। चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर सो द मेटल आर डक्टाइल। ठीक है, तो मतलब कि इतना पतला कर दे कि उसको हम लोग एक वायर बना सके। ठीक है, और वो वायर टूटे ना, ऐसा नहीं कि हम लोग ने उसको इतना पतला कर दिया तो आसानी से टूट जाए, वो टूटता भी नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को, तो ये कौन दिखाता है, ये दिखाता है कॉपर। इसीलिए जो हमारे घर में बिजली की जो तार होती है ना, उसको हम लोग कॉपर से बनाते हैं, क्योंकि वो इतना पतला होने के बाद भी इतना मजबूत होता है कि इतनी आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, और बिजली भी पूरी तरह से पास कर देता है। तो दोनों प्रॉपर्टी कॉपर की थी, इसलिए हम लोग कॉपर का तार बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एल्यूमिनियम की भी तार बनती है, लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी की तार होती है, आसानी से टूट जाती है, गर्म बहुत जल्दी हो जाती है ये, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है ना, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गर्म हो जाती है। तो जैसे जैसे कोई वायर है ना, उसके अंदर अगर कॉपर की वायर है, अगर तुमने उसके ऊपर से तार छुआ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मेटल की वायर है, अगर तुमने उसके ऊपर से तार छुआ तो तुम्हें करंट तो नहीं लगेगा, पर तुम्हें हीट महसूस होगी कि यार ये तार तो गर्म हो रहा है इस टाइप से। ठीक है, ये चीज़ है। तो डक्टिलिटी भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो सिंपल सा चीज़ है। देखो ये कैसे किया इन लोगों ने, मेटल का एक लंप है, उसको ठोक ठोक के इन्होंने क्या बना दिया, तार बना दिया। देखो कैसे कैसे पतली पतली तार बना देते हैं इसको, ताकि इसमें बाद में देखो कितना कितना इन्होंने पतली फाइन तार बनाई एकदम, है ना, वायर जिसे कहते हैं, एकदम पतली पतली। फिर उसको इस तरह से ये लोग रोल कर लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, फिर उसको बाद में इस तरह से लपेट लपेट के वायर बना देते हैं, जो कि बाद में बिजली की वायर बनने के लिए रेडी हो जाता है। चलो इसकी एक जगह दिखा था भी फोटो, ये देखो ये है वायर के अंदर में, ये कॉपर की बहुत सारी लेयर रहती है, बहुत सारी पतली पतली कॉपर की तार रहती है, इस तरीके से डाली जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो कि है सोनोरिटी। ठीक है, ये बहुत साउंड का होता है। जैसे कि मटेरियल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन इज कॉल्ड सोनोरिटी, सो मेटल आर सोनोरस। अगर तुमने देखा होगा, जब स्कूल की जो पुराने टाइम में स्कूल की जो घंटी होती थी, वो मेटल का एक लंप होता था, जिसमें लकड़ी के हथौड़े या फिर लोहे के हथौड़े से ठक 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 टन 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 मारते थे, और पूरे स्कूल में टन 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 बजने की आवाज़ आती थी, पूरे स्कूल में, चाहे कोई सी भी क्लास हो, है ना। पहला चीज़, और दूसरा हो उसके आसपास के मोहल्ले में भी अगर कोई लोग रहते तो उनके घर तक भी चली जाती थी, तो इतना तेज़ साउंड निकलता है। तो ऐसा मेटल जो कि बहुत तेज़ आवाज़ निकाले, उसको हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। और मेटल्स में ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी रहती है, अगर तुम कोई सा भी आयरन उठाओगे और उसको ठोकोगे ना, तो वो आवाज़ मारेगा ही मारेगा। ऐसा कोई सा भी आयरन नहीं है जो ऐसा आवाज़ नहीं मारता है। ठीक है, चाहे कोई दब्बा आवाज़ मारेगा, कोई तेज़ मारेगा, लेकिन सारे आवाज़ मारते हैं। अगर मंदिर में जाओगे और वहाँ पे घंटी बजाओगे तो कितनी तेज़ से आवाज़ करती है, टन पूरा, है ना। ये देखो घंटी है ना, मेटल का ही बना होता है। ठीक है, और बहुत तेज़ बजता है ये। ठीक है, घर की घंटी भी होती है जो पूजा करने टाइम लोग बजाते हैं, वो वाली। और स्कूल की गोंग होगी, और टेम्पल का बेल हो गया। ठीक है, अच्छा ये हाथ से लिखा हुआ क्या ले लेता है क्या, ओ भाई बहुत सही है, एआई तो धीरे धीरे करके डेवलप करते जा रहा है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं। सिलिकन इज़ अ मेटलॉइड एंड सोडियम इज़ अ मेटल। देखो चीज़ क्या है ना, सिलिकन जो है ना, वो सेमी कंडक्टर कह सकते हो तुम। ठीक है, सिलिकन जो होता है, मैं दिखाता हूँ कैसा है। जो हमारा मदरबोर्ड बनता है ना, मदरबोर्ड, उसके ऊपर सिलिकॉन को ही यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी ले जा पाता है।
और जो हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर जो हमारा चिप होती है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में ही इलेक्ट्रिसिटी ले जानी होती है, कैमरे तक की हल्की एनर्जी, थोड़ी बहुत स्क्रीन तक, थोड़ी बहुत, है ना, इस तरह से बटन तक, इस तरीके से कम कम ले जानी होती है। तो हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल लोहा लगाएंगे ना अगर वहाँ पे, तो वो बहुत तेज़ी से करंट जाएगा और वो पार्टी जल जाएगा तुम्हारा वहाँ पे। तो सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मेटलॉइड है। अच्छा एक सेकंड, मेटलॉइड का मतलब केमिकल एलिमेंट हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉलन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो सेमीकंडक्टर जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही, ठीक है। और देखोगे ध्यान से तो ये जितने भी है ना, ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं सारे मेटल, जिसमें से हम लोग सिलिकॉन को और ये जो जिसके नीचे वाला है ना जर्मेनियम को, इसको भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ज़्यादातर सिलिकॉन ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं हम लोग। सोडियम, सोडियम क्या है, एक पाउडर की तरह होता है, और येलो रंग का होता है, ठीक है। और थोड़ा पत्थर की जैसा भी हो सकता है। तो जो सोडियम जो है ना, एक सेकंड इमेज पे जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो सोडियम होता है बेसिकली वो एक मेटल होता है। सोडियम जो है ना, हमें लगेगा कि पाउडर की तरह है बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से होगे ना, जैसे इसने हाथ पे ले रखा है ना, ये सोडियम है ना, ये मेटल की तरह दिखेगा, लेकिन इसको पानी में डालती फट जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये वही यूट्यूब पे तो प्रैंक वैंक कर रहा होगा उसी चीज़ का, ठीक है। इसको पानी में डालो तो फट जाता है ये, ठीक है। इस तरह से ब्लास्ट मारता है इस तरीके से सोडियम, ठीक है। पानी में मिलाओगे तो जैसे देखो बहुत सारे लोग करते हैं वाला प्रैंक, और इसको जैसे पानी में डालो फट जाता है। ये लोग बाबा लोग भी जो है ना, बाबा लोग जो केमिस्ट्री थोड़ा जिनको पता है, तो वो लोग ऐसे करते हैं, हाथ में सोडियम ले लेते हैं और पानी में फेंकते हैं और आग निकलती है, तो लोगों को लगता है कि अरे भगवान का चमत्कार, है ना। तो बहुत सारे लोग उन बाबा पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम, ठीक है, इस तरीके से पानी में डालो तो आग पकड़ लेता है इस पर। तो ये क्या होता है, ये भी मेटल होता है, इस तरह से ब्लॉक शेप में रहता है ये, ठीक है, इस तरीके का। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सोल्डर, सोल्डर जैसे क्या होता है ना कि जब हम लोग जैसे कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो ख़राब हो गया है, तो उसमें हम लोग जब वायर जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग उसमें लेड और टिन का मिक्सचर, ठीक है, लेड और टिन का मिक्सचर का बनता है सोल्डर वायर, ठीक है। सोल्डर वायर अगर तुमको दिखा दूँ, सोल्डर वायर इमेज पे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मशीन होती है, जिस तरह से देखो ये कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसने इस हाथ में शोल्डर वायर ले रखा है और इस साइड में उसने हीटिंग एलिमेंट ले रखा है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कनेक्शन जोड़ रहा है आपस में, ठीक है। तो इसी को सोल्डरिंग वायर कहते हैं। देखो ये इस तरह से डक्टाइल होकर के सोल्डरिंग वायर आती है मार्केट में, 50 रुपये में मिलती है, और उसके बाद में ये पूरा इक्विपमेंट रहता है, उसके साथ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सोल्डिंग करके अपने चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे चिप विप लगाना होता है तो सोल्डिंग वायर की हेल्प ले लेते हैं। तो ये किससे बना होता है सोल्डिंग वायर, लेड और टिन से बना रहता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सोल्डर वायर किससे बना होता है, तो लेड और टिन से बना होता है, ठीक है। एसाइन पीबी और एसएन, ठीक है। और सिलिकॉन तो हो गया, ठीक है। और सोडियम भी हमें पता चल गया, मेटल मेटल होता है। बाकी मेलेबिलिटी हमने देख ली, डक्टिलिटी हम लोगों ने देख ली, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने सोनोरिटी भी देख ली। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज पता ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इस्तेमाल हुआ था, वहाँ पे कॉपर और टिन। तो कॉपर कहाँ पे मिलता था, मध्य प्रदेश के साइड में मिलता था इनको, और टिन कहाँ मिलता था, टिन मिलता था इनको अफगानिस्तान के साइड पे। उन दोनों को मिला करके ये लोगों ने ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बनाया था। तो वही चीज़ अभी भी करना है हमें, कॉपर को 80% मिलाना है और टिन को 20% मिलाना है, ठीक है। और इसी से क्या बन जाती है, बेल बन जाती है, जो टेम्पल की घंटी होती है ना, टेम्पल की घंटी, तो वो बनती है इससे। सिर्फ सिर्फ कॉपर से बनाओगे ना तो काफ़ी मेहरून होता है, ठीक है। वो नहीं, वो वैसी घंटी कभी मेहरून कलर की दिखती नहीं हमें, हमें तो थोड़ी गोल्डन टाइप की दिखती है। तो गोल्डन बनती कब है, जिसमें हम टिन बना देते, टिन मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये एलॉय टाइप का मिक्सचर बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर तो दनादन साउंड बजता है, लाउड लाउड साउंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रास पे। ये क्या होता है, ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। कॉपर इसमें 60% डलता है और जिंक इसमें 40% डलता है, ठीक है। तो ब्रास अगर हम दिखाए, ठीक है, तो ये भी ना गोल्डन होता है, लेकिन ये उतना तेज़ साउंड नहीं करता, इसका बर्तन और वो बन जाता है। देखो पुराने टाइम में ना इस तरीके से बर्तन बनाए जाते थे ब्रास से। काफ़ी गांव में भी ना लोग बोलते थे कि सोने की थाली में खाते हैं, हमारे दादा परदादा सोने की थाली में खाते, असल में वो ब्रास की थाली में खाते थे। दुकान में ना ब्रास की थाली उस टाइम पे मिलती थी। आजकल में ट्रेंड से हट गया ब्रास, क्योंकि ना लंबे समय के बाद ना काला पड़ जाता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो काला पड़ रहा है। और अभी जो हमारे घर में जो प्लेट आती है वो स्टेनलेस स्टील की आती है,
तो गोल्डन तो हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन सिल्वर प्लेट बोल देते हैं लोग, या फिर स्टील की प्लेट में लोग खाते हैं आजकल की आज की डेट में, क्योंकि ये उस टाइम पे मिलता तो बहुत था, लेकिन काला पड़ जाता था कई समय में अगर इसको अच्छे से मेंटेन ना करो। मतलब कि मेंटेन करने का क्या मतलब है, अगर तुमने इसके ऊपर पानी लगा हुआ छोड़ दिया, तुम्हें पहले इसको धोना पड़ेगा और इसमें से कपड़ा से पूरे पानी हटाना पड़ेगा, तभी जा करके चमकता रहेगा, वरना ये ऐसा सा थोड़ा गंदा टाइप का हो जाएगा। वरना अगर तुम एकदम साफ़ सुथरा रखोगे ना तो इस तरह से चमकता है, पूरा प्रॉपर चमकता है ये, ठीक है। पर इसको मेंटेन करना आसान नहीं है, भीगेगा तो ख़राब होएगा ये। पहले इस तरह से बर्तन में आते थे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ब्रास हो गया और कॉपर तो घंटी वाली हो गई, हमें समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। स्टील, स्टील हमें पता ही है, इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है, क्रोमियम मिलाते हैं। क्रोमियम क्या होता है, क्रोम ना, क्रोम बेसिकली तुमने देखा होगा कार में हैंडल बार पे या आगे पीछे ना लोग ऐसे क्रोमियम, क्रोम का मेटल का ना चीज़ा लगवाते हैं जो कि बहुत सिल्वर चमकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये वही होता है क्रोमियम। इमेज पे चलते हैं हम लोग। तो देखो एकदम सिल्वर सा होता है, बहुत चमकता है ये, ठीक है। क्रोम मॉडिफिकेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, क्रोम मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यहाँ पे अगर हम देखें तो लोग क्या करते हैं अपनी बाइक में या कार में, है ना, इस तरीके से ना, देखो ये जो ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट जो चमक रहा है, इसका मडगार्ड बोलते हैं जिसको, वो पूरा क्रोम का करवा लिया किसी ने, ठीक है। आगे भी और ये पीछे भी पूरा क्रोम का करवा रखा है। देखो इसका इंजन भी थोड़ा थोड़ा क्रोम फिनिश में है। और अगर हम देखें कहीं पे, तो और कहीं पे अगर हम देखें तो इसकी जो बाइक है, देखो ये भी पूरी की पूरी किस में, क्रोम में है, ठीक है। देखो क्रोम बॉडी मॉडिफिकेशन इसने क्रोम में करवा लिया ताकि लोग क्या लगे एकदम चमके। लोग की कार भी करवा लेते लोग क्रोम में। और कुछ है यहाँ पे, देखो किसी ने मर्सिडीज़ अपनी पूरी क्रोम करवा ली है, ठीक है। तो चमकता बहुत है क्रोम, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं। तो क्रोमियम कलर हम लोग मिलाते हैं, फिर कार्बन मिलाते हैं इसके अंदर में 0.1%, क्योंकि हमें बहुत स्टडी नहीं बनाना है इसको, है ना, हल्का स्टडी बनाना है, ज़्यादा नहीं। 0.1 से लेकर के 1% हम मिलाते हैं, और नॉर्मल आयरन मिलाते हैं हम लोग। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये है हमारा, ये वो वाला स्टील है जो कि हम लोग जो स्टील की जो पाइप होती है जिसको हम लोग घर के बाउंड्री बनाने में या वैसे यूज़ कर लेते हैं, वो वाला स्टील है ये वाला। अगर जो ट्रेन में हम लोग स्टील करते हैं वहाँ पे हम लोग कार्बन को 5% तक मिलाते हैं, ट्रेन की जो पटरी बनाने में जो स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस क्या होता है, क्रोमियम मिलाने से क्या होता है ना, थोड़ा एक और बेनिफिट मिलता है क्रोमियम मिलाने से, कि बारिश में ना, जैसे हमारा क्या तुमने देखा होगा कि जो आयरन होता है बारिश में जंग खा जाता है बहुत जल्दी, क्रोमियम मिलाने से थोड़ा जंग नहीं खाता, तो एक ये भी फ़ायदा होता है। कार्बन मिलाने से स्ट्रांग हो जाता है, और आयरन तो होता ही स्ट्रांग है ओवरऑल, तो पर इन दोनों को मिलाने से पूरा गेम ही पलट जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आता है स्टेनलेस स्टील, जिसको हम लोग बर्तन भी क्या लेते हैं। इसमें निकल और मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। निकल, आयरन एंड क्रोमियम, इसमें हम लोग कार्बन नहीं मिलाएंगे ऑब्वियसली। हमें प्लेट को ऐसा थोड़ी बनाना है कि बंदा उस पर खड़ा हो, है ना, या फिर उस पर चले। प्लेट को सिर्फ खाना खाने के लिए इस्तेमाल करना था, मजबूत होने की जरूरत नहीं हो। उतना मजबूती तो हमें आयरन से भी मिल जाती है, लेकिन इतनी भी मजबूती नहीं होती है प्लेट में, है ना। अगर तुम ध्यान से कोशिश करोगे तो प्लेट को तुम अपने हाथ से भी मोड़ सकते हो, लेकिन कोई बंदा मोड़ेगा नहीं ना उसको। प्लेट तो जो काम के लिए वही काम के लिए लोग यूज़ करेंगे। तो आयरन से उतनी मजबूती मिल जाती है, इसमें कार्बन मिलाने की जरूरत नहीं है अपने को। फिर हम लोग निकल मिला लेते थोड़ा इसमें, और इसमें क्रोमियम मिला लेते थोड़ा, कि चमक आ जाए उस प्लेट के अंदर में, ठीक है। अच्छा, निकल से भी क्रोम डालने से भी ये फ़ायदा हो जाता है कि वो फिर जंक नहीं खाता। तो प्लेट हम लोग डेली धोते हैं, डेली खाते हैं, डेली धोते हैं, उसमें जंक नहीं लगता इतना आसानी से, ठीक है। तो क्रोमियम होने की वजह से ही जंक नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं निक्रोम। तो निकल क्रोमियम, तो निक्रोम से निकल तो यहीं का ही हो गया, क्रोम से क्रोमियम हो गया, ठीक है। फिर मैग्नीज एंड आयरन, हीटिंग एलिमेंट होता है आयरन, यूज टू द इलेक्ट्रिक हीटर। तो निक्रोम में क्या होता है ना, निक्रोम में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो ये गर्म हो जाता है। और इसी गर्मी को हम लोगों ने फ़ायदा उठा करके ऐसा क्या बना दिया, हीटर बना दिया। तो घर में जो हम लोग हीटर लगाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, उसकी जो बीच की जो एलिमेंट होती है जो टूट टूट भी जाती है, जो गोल गोल घुमा घुमा के लगाते हैं, वो निक्रोम होता है, ठीक है। अरे ये देखो ये क्या लगा रखा है लोगों ने, इसकी किसी ने घर में अपना वो बनाया है, मैनुअल हीटर बनाया होगा किसी ने अपना, ठीक है। और ये देखो कैसे बना रखा है, देखो कैसे निक्रोम यूज़ करके खुद का घर का ना वो बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं सारे के सारे किससे बनते हैं, निक्रोम से बनते हैं, क्योंकि कि ये क्या होता है, हीट बड़ा करता है, ठीक है, बहुत जल्दी हीट कर जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हीटर होते हैं, लोग इसके ऊपर खाना पका लेते हैं अपना, है ना, और पानी भी गर्म कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम लोग आते हैं बॉक्साइट पे। तो बॉक्साइट बेसिकली क्या है कि
बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम जो है ना वो हमें बॉक्साइट से मिलता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर है और उस ओर से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जर्मन सिल्वर। ये जर्मन सिल्वर बहुत पूछता है एग्जाम में कि इसमें कितना परसेंट सिल्वर रहता है। एग्जाम में ये पूछेगा कि कितना परसेंट इसमें सिल्वर रहता है जर्मन सिल्वर में। पर बता दें कि इसमें ना सिल्वर रहता ही नहीं है, 0% सिल्वर रहेगा। एग्जाम में अगर आएगा तो हमें 0% सिल्वर मानना है। बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि कॉपर 50% रहता है, जिंक 35% रहता है, निकल 15% रहता है, और यूज टू मेक कॉइन्स। हम लोग जो सिक्के बनाते हैं, 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, है ना, जंक नहीं खाता है उसमें, ठीक है कि नहीं। तो वो हम लोग किससे बनाते हैं, जर्मन सिल्वर से बनाते हैं। और इसमें सिल्वर कितना डालते हैं, 0%। सिल्वर नहीं होता, खाली चमकता है, इसलिए हम लोग उसको सिल्वर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी लास्ट टॉपिक हम लोग इसका देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत 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 बार पूछता है, वो है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील। जैसे मान लिया कि स्टील है, स्टील पे वैसे तो जनरली जंक नहीं लगता, लेकिन लोहा तो है ना, वो 95% उसके अंदर लोहा ही है, और ओवरऑल उसमें भी जंक लग सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंड फ्रॉम उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से, ठीक है, कोट कर देते हैं हम लोग जिंक से। तो जिंक से जब हम लोग उसमें एक जिंक से पेंट कर देते हैं ना, अगर हम लोग उसको बेसिकली, तो क्या होता है कि वो काफ़ी हद तक उसकी लाइफ बढ़ जाती है, 20 साल तक उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो कार्स होती है ना, कार, क्योंकि कार हमें पता है कि बाहर खड़ा करेंगे हम लोग, और उससे कार पे बारिश होती है, ठीक है, कभी धूप में खड़ी रहती है, कभी बारिश होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों की गाड़ी का इंजन तो 10 15 20 30 साल तक भी चल जाए, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो ही नहीं चल पाएगी 15 35 35 40 सेकेंड तक, 35 40 साल तक, है कि नहीं। तो उन लोग की क्या हो रहा था पुराने टाइम में, या तो पूरी लोहे की गाड़ी बनाओ जो कि बहुत भारी होती थी, और अगर हम लोग स्टील की बनाएं या स्टेनलेस स्टील की बनाएं तो गाड़ी हल्की तो जाती थी, लेकिन वो गाड़ी ना बहुत जल्दी क्या हो जाती थी कि जंग लग के ख़राब भी हो जाती थी, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस उठाया, जिसकी वजह से उसका एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर से पेंट मार देते हैं, तो लोग को पता भी नहीं चलता है, और गाड़ी हल्की भी रहती है, हल्की, और गाड़ी की लाइफ भी बढ़ जाती है। इसलिए कई कई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने 50 50 साल पुरानी भी गाड़ी रखी है, एकदम नई जैसी लगती है गैल्वेनाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली कर किया क्या हम लोगों ने, कि पहले हम लोगों ने उसको धोया, रिंस किया, पिकल किया, रिंस किया, फ्लक्स सोल्यूशन में डाला, फिर सूखने को डाला, फिर जिंक में उसको बात किया। मतलब कि उसके ऊपर डस्ट नहीं रहनी चाहिए, वरना वो क्या रहेगा कि डस्ट कुछ टाइम में निकलेगा और जिंक का एक परत निकाल देगा वहाँ से, बस फिर क्या, उसके बाद वो चीज़ ख़राबी हो जाएगी, पूरा चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उससे पहले उसको बहुत क्लीन करना पड़ता है। फिर जिंक किया, फिर कूल करने के लिए छोड़ दिया, उसका फिर लास्ट में इंस्पेक्शन किया और ले गए उस मटेरियल को, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है प्रॉपर। अगर देखोगे तो इस तरीके से जिंक लगाने के बाद स्टील कैसे चमक सा जाता है, ठीक है। ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कर रखा है इन सब मटेरियल के ऊपर में, और इनकी लाइफ, और ये क्या है, आराम से कंस्ट्रक्शन साइट पे इनको इस्तेमाल करने के लिए, ये ब्रिज बनने के लिए शायद से ये लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। क्या है, तो ब्रिज की भी लाइफ लंबी रहनी चाहिए, तो ये लोग उसको गैल्वेनाइजेशन से जिंक डाल रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन ऑफ रस्टिंग वी अप्लाई कोटिंग ऑफ जिंक। तो जो तवा होता है, तवा वो भी लोगों का काला पड़ जाता है काफ़ी टाइम पे, है ना। तो उसको भी बचाने के लिए ना इसके पास जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो तवा भी काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, क्योंकि उनका मेटल, तवा का मेटल तो बहुत मजबूत दिया जाता है, लेकिन वो उस पर जंग लग जाता है, फिर खाना ख़राब हो सकता है, तो उसके पास जिंक लगा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये मैंने आज बताया मेटल्स के बारे में, और जो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है ना, सबसे ज़्यादा देखो कितना सारा पूछा हुआ है एग्ज़ाम के अंदर में, इतना सारा पूछा गया है ना। तो मेन मेन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने बता दी है। और कल हम लोग आगे करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, और कौन सा बी काटने पे कौन सा फॉर्मिक एसिड आता है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको।